विद्या भारती। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी सखाओं और सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो नेहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बिल्कुल, जब हमने साथ में नमस्कार कह दिया इसका मतलब एक दूसरे का नमस्कार तो स्वीकार हो ही गया है। जी बिल्कुल, है ना। और हमारे श्रोता भी हमारा नमस्कार, हमारा अभिवादन, जो स्नेहिल अभिवादन है, उसे स्वीकार कर ही लेते हैं। जी। और मंदाकिनी जी, क्या आपको क्या लगता है इन दिनों कुछ गर्मी का मौसम सा आता जा रहा है? अरे अरे अरे, हाल ही बेहाल है कहिए। अभी तो देखिए ना, इतनी गर्मी शुरू हो गई है दोपहर के समय तो खास तौर से। अभी घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो थोड़ी सी दूर भी अगर पैदल चलकर जाते हैं तो हाल बेहाल हो जाता है। जी। और ऐसे समय में वो गाना बिल्कुल यहाँ पर सूट करता है ना, जैसे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हालत खराब हो जाती है। नहीं मतलब आपने इस गाने को यूं हाँ मोड़ दे दिया है कि हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल खराब हो बिल्कुल जाती सही है। कहा। घर से निकले हैं, चाहे हम दफ्तर से निकलते हैं या कहीं मार्केट किसी काम से जा रहे हैं, और जाना भी पड़ता है, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कुछ भी हो। और ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि सिर दर्द होने लग जाता है ना। और अजीब सी चेहरे में एक, जिसे कहते हैं ना, क्या कहना चाहिए, मुझे लगता है कि चेहरा ऐसा रूखा सूखा पड़ जाता भी हो जाता है। बहुत तेज जिस तरह अंदर का पानी किसी ने खींच लिया हो, चिपचिपापन भी महसूस हो रहा है। जी। तो एक अजीब सा मौसम है और इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। जी, हमें स्वास्थ्य का ख्याल इसमें तो रखना ही है। साथ ही आज कुछ विषय हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आज है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस। बहुत ये महत्वपूर्ण दिवस है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, क्योंकि हमें जिस तरह हम अभी तबीयत की बात कर रहे थे, इसी तरह खदान से संबंधित भी किस तरह से हम सुरक्षा को देख सकते हैं, किस तरह हम अपना ख्याल रख सकते हैं, इन सब के बारे में बातचीत होगी। क्योंकि खदान में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ बहुत दिक्कतें आती है। वो काम तो करते हैं, मजबूरी होती है, उनको पेट पालना होता है अपना। जी। लेकिन वहां पर काम करना आसान काम नहीं होता है। जी। साथ ही कल है 5 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और इसी तरह परसों है 6 अप्रैल श्री राम नवमी। अब चूंकि हम अपने श्रोताओं से सीधे सोमवार को मिलेंगे शुक्रवार के बाद, तो इन विषयों पर भी हम आज ही चर्चा करेंगे। अब ये बताओ मुझे, आज कौन सी साड़ी गिफ्ट में देने वाली हो? आज गिफ्ट में मिलने वाली है कोसा साड़ी। कोसा साड़ी लेके आई हो मेरे लिए? अरे वाह, क्या बात है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और सखी विशेष में बात करेंगे रंगकर्मी बी जयश्री जी की। हाँ बिल्कुल। तो पहले एक गीत सुन ले। हाँ बिल्कुल, गीत तो सुनना है ही, क्योंकि हमने वो विषय बता दिए हैं जिन के बारे में हमारे श्रोता अपने विचार हमें लिखेंगे। वो किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, उनकी इच्छा होगी जिसमें लिखेंगे। खदान के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोसा साड़ी के बारे में लिख सकते हैं। अगर हमारी किसी सखी के पास ये साड़ी है तो उसका जिक्र करें, किस रंग की है, कब उन्होंने खरीदी थी, इसे कब पहना था, उन्हें किस तरह का रंग पसंद है, या इसकी खास कोई जुड़ी हुई क्या होती है। हाँ, कोई याद हो, किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, जैसे आज नेहा मुझे साड़ी गिफ्ट करने वाली है कोसा, तो उसका जिक्र भी हम करेंगे। तो इस तरह से हमें आप बताइए अपने विचार, और बाकी विषय तो हमने आपको बता ही दिए हैं जिस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, तो सुन लेते हैं ये गीत।
नेहा, हम आज के जो विषय हमने बताए थे श्रोताओं को, उनके बारे में विचार शुरू कर देते हैं। अपने विचार देना और श्रोताओं के विचार पढ़ना भी हम शुरू करते हैं। आज जैसा कि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस हम मना रहे हैं और ये 4 अप्रैल को हम मनाते हैं। इसे इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंट इन माइन एक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि बारूदी जो सुरंगें हैं और विस्फोटक अवशेषों से होने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके बारे में मदद करना। जी, इनके उद्देश्यों में शामिल है कि जैसे बारूदी सुरंगों और विस्फोटक अवशेषों से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही खदान कार्रवाई में सहायता प्रदान करना, या फिर जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही भूमि पुनर्वास और प्रभावित समुदायों की सहायता करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इसका इतिहास अगर हम जानना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को 4 अप्रैल को इस दिवस के रूप में इस दिवस को आज जो हम मना रहे हैं घोषित किया था। और पहला दिवस 4 अप्रैल 2006 को हमने मनाया था। और रही बात महत्व की, तो ये दिन जो है बारूदी सुरंगों और विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और ये खदान कार्रवाई में सहायता करने के लिए देशों को प्रोत्साहित भी करता है। जी, ये युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास में भी मदद करता है। बिल्कुल। इसे लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम और गतिविधियां भी की जाती हैं। जैसे कि इस दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठन और सरकारें खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करती हैं। जैसे कि जागरूकता अभियान, खदानों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना। बिल्कुल, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। जैसे कि खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के बारे में सेमिनार लगाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं और ये बताया जाता है किस तरह से अपने आप को हम बचा सकते हैं। जी, खदानों से प्रभावित जो क्षेत्रों और समुदायों की सहायता करने के लिए फेडरेंजिंग अभियान भी चलाया जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया अभियान, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना। इस दिवस की हर साल नई थीम होती है। इस साल की थीम है सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है। ये इस वर्ष की जो है थीम है। इसके अलावा हमारे कुछ श्रोता साथी हैं जिन्होंने एक ने लिखा है कि उन्होंने सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि खदान में काम करते समय सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई खतरे हो सकते हैं। यहाँ कुछ सावधानियां दी गई हैं, जैसे कि हेलमेट पहनना। खदान में काम करते समय हेलमेट पहनना जरूरी है ताकि सिर की सुरक्षा हो सके। सुरक्षा चश्मा पहनने से आंखों की सुरक्षा होती है। सुरक्षा जूते पहनने से पैरों की सुरक्षा होती है। खदान में काम करते समय गैस मास्क पहनना जरूरी है ताकि जहरीली गैसों से बचा जा सके। बिल्कुल। और खदान की सुरक्षा के लिए भी कुछ जरूरी कदम हमारे श्रोताओं ने बताए हैं कि खदान की जांच की जाती है। खदान में काम शुरू करने से पहले खदान की जांच होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये खदान सुरक्षित है। इसके अलावा विस्फोटकों का उपयोग जो है करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। और खदान में बिजली की सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि बिजली के झटकों से बचा जा सके। और साथ ही खदान में अग्नि सुरक्षा बहुत जरूरी है ताकि आग लगने से इसे बचाया जा सके। इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा भी हमारे साथियों ने लिखकर हमें भेजी है और कहा है कि स्वास्थ्य जांच, यानी कि खदान में काम करने से पहले स्वास्थ्य जांच करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आप स्वस्थ हैं या उस कार्य को करने में सक्षम है। इसी तरह नशीली दवाओं से बचना। खदान में काम करते समय नशीली दवाओं से बचना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। बिल्कुल। इसी तरह थकान से भी बचना चाहिए। यदि इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है और काम करता है तो ऐसे में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए थकान से भी बचें। और साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन भी करना चाहिए ताकि खदान में काम करते समय जो सुरक्षा के नियम मानदंड निर्धारित किए गए हैं वो पालन करने बहुत जरूरी है नेहा, ताकि कोई दुर्घटना न हो। कई बार आपने सुना है, हम न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं कि खदान में आग लग गई है, खदान में इतने मजदूर हताहत हो गए हैं, नुकसान हो गया है। तो इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो दुर्घटनाएं न हो। और एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है, खदानों को हटाना नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां युद्ध के बाद भी निर्दोष नागरिक सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल सही कहा। और क्यों ना अब एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन गीत सुनवाएंगे पर अभी समय है एक अंतराल का, तो एक छोटा सा अंतराल लेकर फिर हम अपने
श्रोताओं को गीत सुनवाएंगे। बिल्कुल, सुनते हैं उसके बाद गीत। लेकिन एक श्रोता और लिखते हैं, बहुत ही प्यारा संदेश है कि विश्व खदान दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हम खदान में रखे अनाज के प्रति जागरूक रहें, उनका ख्याल रखें। साथ ही दिवस इसलिए मनाया जाता है कि खदानों में रखे अनाज का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। जी, तो अब आगे का कार्यक्रम इस अंतराल के बाद। बिल्कुल। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है नेहा जी। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल। छम 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 पायल बोले छम, सारे भूल गए हम तुम्हें देखते ही हुई, देखो लुट गए हम, देखो लुट गए हम। जुल्फों ने वार किया, नजरों ने मार लिया, बच के न जाने दिया हाय रे। जुल्फों ने वार किया, नजरों ने मार लिया, बच के न जाने दिया हाय रे। शौक नजर ले गई, लूट सकते हैं तेरी देखी जो अदाएं, तो निकल गया दम, तो निकल गया दम। छम 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 पायल बोले छम, सारे भूल गए हम तुम्हें देखते ही हुई, देखो लुट गए हम, देखो लुट गए हम। इतना हुरूर बुरा मेरे हुजूर, बुरा दिल दिल से दूर, बुरा हाय रे। इतना हुरूर बुरा मेरे हुजूर, बुरा दिल दिल से दूर, बुरा हाय रे। आँख उठा दिल मिला मुस्कुरा, जरा सोच कभी सोच कि ये जिंदगी है गम, कि ये जिंदगी है गम। छम 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 पायल बोले छम, सारे भूल गए हम तुम्हें देखते ही हुई, देखो लुट गए हम, देखो लुट गए हम। आंखें तो चार करो, दिल बेकरार करो, हमसे भी प्यार करो हाय रे। आंखें तो चार करो, दिल बेकरार करो, हमसे भी प्यार करो हाय रे। प्यार बिना आए ना कुछ मजा हो। जरा देख ले जो हंस के तो झूम लो कदम। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाँ तो नेहा,
अब क्या कहना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं को? आज का हमारा जो विषय है दिन विशेष, यानी कि आज हम बात करेंगे सखी विशेष में बी जयश्री जी, जो कि एक रंगकर्मी है, उनके बारे में। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा विषय है, रंगमंच। आपको बड़ा पसंद है। बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक रंगमंच की बात है तो वो जगह है जहाँ नाटक, नृत्य, खेल, इन सभी का मंचन होता है, और इसे हम इसलिए थिएटर भी कहते हैं ना। जी। और इसमें अभिनय है, नृत्य है, संगीत है, वेशभूषा, मेकअप, बहुत तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। और अगर आपने कोई थिएटर ज्वाइन किया है तो आपको पता चलेगा कि नेशनल लेवल के नाटक कलाकार हमारे करते हैं, और उनको देखने के बाद एक अलग ही तरह का भाव हम लेकर आते हैं, हमारे मन में आता है। जी बिल्कुल। इसी तरह बी जयश्री जी एक अनुभवी भारतीय रंगमंच अभिनेत्री, निर्देशक और गायिका हैं, जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन में भी अभिनय किया है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में डबिंग कलाकार के रूप में काम किया है। इनका जन्म बेंगलोर में जीवी मालथम्मा के घर 9 जून 1950 में हुआ था। वो 1976 में बेंगलोर में स्थापित एक शौकिया थिएटर कंपनी स्पंदना थिएटर की क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। और उन्होंने 2010 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए नामित भी उन्हें किया गया था, और उन्हें 2013 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान मिलता है, पद्मश्री, उससे सम्मानित भी किया गया था। ये एक प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक गुब्बी वीरन्ना की पोती हैं, जिन्होंने गुब्बी वीरन्ना नाटक कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने 1973 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, क्योंकि हर प्रदेश की कुछ न कुछ एक छाप होती है, कुछ अलग अपनी विशेषताएं होती है, हाँ। जिसे वो उन साड़ियों में उकेरते हैं। बिल्कुल। और जब बात पहनने की चलती है तो आप साड़ी को, वैसे तो आजकल कई तरीके से साड़ी को हम पहना करते हैं, बहुत तरह के पैटर्न आ गए हैं जिससे साड़ी को पहना जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से पहनना चाहती हैं तो साड़ी को सही तरीके से पहनने के लिए पहले साड़ी को अपने शरीर के चारों ओर लपेटती हैं, फिर इसे अपने कंधे पर आप रख सकती हैं, और ब्लाउज का चयन करते समय एक आकर्षक ब्लाउज आप पहन सकती हैं, ताकि साड़ी को एक परफेक्ट अच्छा रूप मिल जाता है। जी। इसी के साथ अगर लुक को और अच्छा निखारना है तो आभूषणों का चयन भी अच्छा हो, तो इससे और भी निखार आ जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी है कि जब आपने साड़ी पहनी है तो आभूषण ना पहने, ऐसा होता नहीं है। जितनी भी स्त्रियां हैं वो जब भी साड़ी पहनेंगी, और खास तौर से किसी पार्टी में या वैवाहिक फंक्शंस में जब वो जाती हैं, तो आभूषण तो उनकी पहली पहचान होती है। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल हमें अभी लेना पड़ेगा। जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है नेहा। आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, हमारा तो स्वागत है ही, और हमारे श्रोताओं ने भी तो अपनी बात लिख दी है कोसा साड़ी को लेकर। पढ़िए जरा। बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई है। हमारे एक साथी ने लिखा है, छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा सिल्क आज पूरे भारत में मशहूर है। कोसा की साड़ियों में जो सादगी दिखती है वो देखने लायक होती है। इसकी गोल्डन झलक साड़ियों को एकदम नया लुक देती है। कोसा सिल्क की चमक सालों खराब नहीं होती, इसे मेंटेनेंस की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती। भारत का कोसा सिल्क विदेशों में भी जाता है। कोसा सिल्क देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इससे साड़ियां और सूट तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प में आपको
कोसा आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और साड़ियों की दुनिया में अगर कोसा की साड़ी की बात की जाए तो लिखती है एक श्रोता कि ये मेरी बहुत पसंदीदा साड़ी है। मेरे पास कुछ साड़ियां हैं कोसा की, काफी पुरानी हो गई हैं, पर आज भी एक नयापन लिए होती हैं। क्या बात है, हमारी इस सखी के पास तो खूब सारी साड़ियां हैं भाई कोसा की। किस रंग की हैं, कब कब आपने इन्हें पहना, कुछ अगर आपको याद हो तो लिखिए। आपको किसी ने गिफ्ट की या आपने खुद खरीदी या आपके पति देव ने आपको दी इसका जिक्र अगर आप करती हैं तो हमें और भी अच्छा लगेगा। ये लिखती है कि देखने में सिंपल होती है पर इनकी बात तो कुछ अलग होती है। जब भी मुझे सिल्क या कोसा की साड़ी खरीदनी होती है तो मैं एक शोरूम में जाती हूँ और वहाँ के स्टाफ के लोग मुझे पहचानने लग गए हैं और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है इन्हें। क्या बात है, हर बार आप एक ही जगह से ले रही हैं, उसका फायदा मिल रहा है आपको। और हमारी जो महिलाएं हैं, जो सखियां हैं ना, वो तो इस बात का ध्यान रखती हैं नेहा कि कहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है, कहाँ सेल लगने वाली है ना। ये एक हमारी सखियों का शौक होता है जी। और हमारी एक साथी लिखती हैं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक अपनी पहचान बनाने वाली कोसा साड़ी अपने नरम कपड़े के लिए जानी जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ का कोसा पूरी दुनिया में अपने खास टेक्सचर के लिए मशहूर है। यहाँ के जांजगीर चांपा के लगभग हर गांव में कोसा के कपड़े निर्मित किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा सिल्क आज पूरे भारत में मशहूर है। कोसा की साड़ियों में जो सादगी दिखती है वो देखने लायक होती है। इसकी गोल्डन झलक साड़ियों को एकदम नया लुक देती है। कोसा सिल्क की चमक सालों खराब नहीं होती और इसे मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। भारत का कोसा सिल्क विदेशों में भी जाता है। कोसा सिल्क देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें साड़ियां, सूट तैयार किए जाते हैं और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प में आपको कोसा आसानी से मिल जाता है। तो कोसा के सूट भी होते होंगे नेहा फिर। आजकल तो जिस कपड़े की साड़ियां बनती है सबके सूट भी बनने लगे हैं। यहाँ तक कि कई लोग सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर फिर उनके सूट बनवा लेते हैं। कुछ लोग होते होंगे जिन्हें या तो साड़ियां पहनना नहीं आती हो, अगर पसंद बहुत आती हो तो वे साड़ियां खरीद कर उनके सूट बनवा लेते हैं या लहंगा बनवा लेते हैं, है ना। अलग अलग आजकल की जो ड्रेस डिजाइन आ गई है उनको बनवा लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि कोसा साड़ी एक पारंपरिक भारतीय साड़ी है जो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत लोकप्रिय है। ये साड़ी अपने अनोखे डिजाइन, रंग और बनावट के लिए जानी जाती है। इसकी विशेषता है कि कोसा साड़ी कोसा सिल्क से बनाई जाती है, रेशम है, पारंपरिक होती है, रंगों में विविधता मिलती है और बनावट जो है बहुत ही अनोखी और आकर्षक होती है साड़ी की, जो इस साड़ी को विशेष बनाती है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी इन्होंने बताया है। इन्होंने लिखा है, कोसा साड़ी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोसा साड़ी एक पारंपरिक पोशाक है जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहनी जाती है। कोसा साड़ी में कला और शिल्प का एक अनोखा संयोजन होता है जो इसे और भी विशेष बनाता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि कोसा साड़ी एक अनोखी और आकर्षक पारंपरिक पोशाक है नेहा, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और परंपरा का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो चलिए हम भी छत्तीसगढ़ चलते हैं और बहुत सारी कोसा साड़ियाँ खरीद कर लेकर आते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की ये रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन की ये रास्ते लंबी है
हम, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, और हो रहना किसी के, हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे, और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे, विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। मंदाकिनी जी, हमारे साथियों ने कोसा साड़ी को लेकर, हमारी एक श्रोता साथी लिख रही हैं, कोसा सिल्क साड़ी, कोसा सिल्क, जब मैंने इस साड़ी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2001 में खादी ग्राम उद्योग से खरीदा था। मुझे यही पता था कि मध्य प्रदेश की साड़ी है। हल्के रंग में बेहद ही नरम तसर सिल्क की साड़ी आज भी मेरे पास अच्छे कंडीशन में है। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छी बात है, आप इस साड़ी को संभाल कर रखिए और खास अवसरों पर पहनने का मौका हमें मिलता है तो हम पहनकर जाते भी हैं जी, है ना। बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर, बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं ये साड़ियाँ, और इनका संकलन हमारे पास होना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे हम किसी खास फंक्शन में जाते हैं उस समय ये साड़ियाँ हमारी जो है हमारे एक कहते हैं ना, रूप को, हमारी पर्सनालिटी को और भी अच्छा बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब चलते हैं कल पर। जी बिल्कुल। अब कल यानी कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, जो कि एक वार्षिक उत्सव की तरह हमारे भारत देश में मनाया जाता है। इसे महासागर दिवस या समुद्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो महीनों तक समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने की परंपरा वर्ष 1964 से चली आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। कल चूंकि हमारा सखी सहेली कार्यक्रम नहीं है और परसों नहीं है, तो हम कल और परसों के जो खास दिन है उन पर आज चर्चा करना पसंद करते हैं। तो कल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी का जो उद्यम भारत के नेविगेशन में ऐतिहासिक क्षणों में से एक माना जाता है, और इसमें यूनाइटेड किंगडम के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, खासकर इसलिए क्योंकि समुद्री मार्गों पर पहले ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था, और 1964 में 5 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। तब से ये हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व भी इसलिए है क्योंकि ये दिन जागरूकता फैलाने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सुधार के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के इरादे से मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण,
प्रदूषण, समुद्री डकैती और व्यापार की बदलती गतिशीलता इस क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां हैं। बिल्कुल, और इस दिन का उद्देश्य जो है वो है कि संघर्षों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना और प्रभावी ढंग से समाधान खोजने के लिए हमें एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। इसके बारे में आज का दिन का जो कल के दिन का उद्देश्य ये भी है कि हम सब इकट्ठे होकर किसी भी समस्या का सामना करें। जी, एनएमडी उत्कृष्टता पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। ये युवा पीढ़ी से भी इस उद्योग में अपने करियर बनाने का आग्रह करता है। और इस वर्ष की थीम क्या है नेहा? जैसे कि हर साल इस तरह के कार्यक्रमों की कुछ न कुछ अलग अलग थीम्स होती हैं, इस तरह इस बार की थीम है आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। जी हाँ, तो चलिए इस दिवस के लिए हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि हम जहां पर भी काम करें वहां के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सोचें, समझें और वैसा ही कार्य करें ताकि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहां की सुरक्षा पहले हो। जी। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
नेहा, हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार हमें लिखे हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में। आप लिखते हैं एक श्रोता हमारे कि ये दिवस हर साल जागरूकता फैलाने और देश के आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। और ये क्षेत्र समुद्री डकैती, पर्यावरण प्रदूषण और बदलते व्यापार गतिशीलता जैसी चुनौतियों का सामना करता है। और इस दिन का उद्देश्य है उद्योग के संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित करना और प्रभावी समाधान खोजना। और NMD उत्कृष्टता पुरस्कार वरिष्ठ अधिकारियों को समुद्री क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए भी दिया जाता है। और ये दिन युवा पीढ़ी को उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। जी, एक साथी लिखते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये दिन भारत के समुद्री इतिहास, समुद्री व्यापार के महत्व और अर्थव्यवस्था में नाविकों की भूमिका को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का 95% से अधिक व्यापार और मूल्य के हिसाब से 70% व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हमारे समुद्री क्षेत्रों में व्यापक व्यापार अबाध रूप से चलते रहने के परिप्रेक्ष्य में ही आज का ये दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया जाएगा। इसमें युवाओं को भी प्रोत्साहित करते रहने का उद्देश्य होता है। समुद्री क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की छिनैती, डकैती रोकने का भी खास प्रयास किया जाता है और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही एक साथी लिखते हैं भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, जो 1919 में पहली बार भारतीय ध्वज के नीचे मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए जहाज एस लॉयल्टी की यात्रा की याद में बनाया जाता है। ये समुद्री दिवस के बारे में कुछ और जानकारी है, जैसे कि इसको मनाने का कारण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने का कारण ऐतिहासिक है। 1919 में इसी दिन भारतीय ध्वज के नीचे चलने वाला पहला व्यापार जहाज एस लॉयल्टी मुंबई से लंदन की अपनी पहली यात्रा पर निकला था। जी, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं ये हमने तो वही लिखा समुद्र के बारे में जो बचपन में पढ़ा था, बाकी बड़े बड़े लेख तो YouTube से देखकर भी लिखे जा सकते हैं। तो भाई देखिए, ये तो एक सुविधा है, लेकिन बात ये है कि आप कहीं से भी लिखते हैं, किसी भी लिंक से जाकर जब आप लिखते हैं उसको अपनी भाषा में लिखें कि आप क्या सोचते हैं उस दिवस के बारे में। अगर आप ज्यों का त्यों उसको लिख देते हैं तो वो तो कॉपी पेस्ट हो गया ना, फिर उसको हम शामिल भी नहीं करते हैं। आपने अपने बचपन की जो पढ़ा था, सुना था, वो लिखा, हमने उसे भी पढ़ा, लेकिन जो लोग अन्य लोग हैं जो लिखते हैं अपनी भाषा में, तो हम उन्हीं संदेशों को शामिल भी करते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम।
तो हम हमारे श्रोताओं को बता दें कि 6 अप्रैल यानी कि परसों यानी कि रविवार के दिन श्री राम नवमी का महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाने वाला है। बिल्कुल, तो इन दिनों 9 दिन हम जो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, नवरात्रा के पर्व को निभा रहे हैं, ये दिन जो है खास महत्व रखता है। जी बिल्कुल, अपना महत्व है ही। साथ ही जो हमारे मतलब जो राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हाँ। उनका इस दिन को लेकर एक अलग ही उत्साह होता है। हम सभी में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही जो उपवास हम करते आ रहे होते हैं वो फलीभूत होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं इस दिन। बिल्कुल, एक श्रद्धा और भक्ति का पर्व है जिसे हम निभाते हैं, और हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो इसे और भी शिद्दत के साथ मनाती हैं, है ना। हर घर में इन दिनों चहल पहल का माहौल है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे तो दुर्गा माँ के भजन है, भगवान राम की स्तुति है, इस तरह का माहौल हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। और रामलीला भी देखने को मिलती है। आपने रामलीला देखी है नेहा? बिल्कुल, बड़ा मजा आता है ना। रामलीला में जब भगवान राम, रावण और सीता मैया जब अपने अपने डायलॉग्स बोल रही होती हैं तो ऐसे लगता है कि सचमुच के राम खड़े हैं। जब हम रामायण देखा करते थे सीरियल, तो भगवान राम ही लगते थे कलाकार, और सीता मैया ही लगती थी, और लक्ष्मण ही लगते थे वो, और उनको देखकर हाथ अपने आप ही उठ जाते थे नमन करने को। जी, और वो भावनाएं भी मन में जागृत हो जाती थी, जैसा हमें कभी ईश्वर को के सामने जब हम खड़े होते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो जैसा लगता है वैसा ही उस समय भी हमें महसूस होता था। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी का त्योहार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन होता है। उस दिन सभी घरों में मीठे पकवान बनते हैं। देवी माँ की गोदी भरकर उन्हें विदाई दी जाती है। हमारे घर में उस नवमी पूजा या शीतला पूजा बोला जाता है, और भगवान राम का भागवत भजन करके ध्वज चढ़ाया जाता है, और बजरंग बली का ध्वज चढ़ाया जाता है, ध्वजा चढ़ाई जाती है, और फिर भजन भी गाए जाते हैं। एक साथी लिखते हैं, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। जय जय श्री राम, और रामनवमी की शुभकामनाएं इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी भगवान राम के मानव और दिव्य दोनों रूपों में प्रकट होने का प्रतीक है, जिसे पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में तो जो भगवान राम का जन्म स्थान है, गहन श्रद्धा और उत्सव के साथ मनाया जाता है। रामनवमी भगवान राम के जीवन के हर पहलू का सम्मान करती है। एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, चैत्र शुद्ध नवमी के मध्याह्न समय पर अयोध्या में उनका जन्म हुआ। रामायण महाकाव्य के इस नायक के गुण लक्षणीय है। दिया हुआ वचन निभाना, एक पत्नी व्रत, और उनके धनुष का एक बाण काम सफल करके ही रहता था। बिल्कुल, रामनवमी का त्योहार मनाते हुए राम प्रभु के आदर्श गुण अपनाने की कोशिश हमें जरूर करनी है। ऐसी शुभकामनाएं हमारे एक श्रोता ने दी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि रामनवमी सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि भगवान राम के सिद्धांतों और आदर्शों की याद भी दिलाता है। ये लोगों को सत्य, नैतिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस त्योहार को मनाकर भक्त ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और राम की शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करते हैं। हम भी यही आशा करेंगे कि हम भी भगवान राम के इन गुणों को अपने जीवन में उतार सकें। बिल्कुल, और उसका अनुसरण कर सकें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आप
और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और नेहा आगरकर देसाई को दे आज्ञा। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।